सभी भक्तों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल भक्तों की फैमिली में। दोस्तों, जैसा कि आपने पिछली वीडियो में जाना था कि इस बार का सावन 2 महीने का अधिक मास के कारण है। अधिक मास हमारे हिंदू पंचांग के अनुसार हर 3 साल में एक बार आता है। इसीलिए दोस्तों, इस बार का सावन 2 महीने का है। अधिक मास, जिसे हम मल मास भी कह सकते हैं या फिर इसे पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है। पुरुषोत्तम मास दोस्तों पूरे महीने भगवान विष्णु को समर्पित होता है, जिसकी शुरुआत दोस्तों अभी कल यानी कि 18 जुलाई से 16 अगस्त तक रहने वाली है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम इसके ऊपर विस्तार से जानेंगे। हम जानेंगे कि मल मास को पुरुषोत्तम मास क्यों कहा जाता है, या फिर पुरुषोत्तम मास का क्या महत्व है, या फिर मल मास में हम क्या खा सकते हैं और क्या नहीं खा सकते हैं, या फिर मल मास में हमें कौन से शुभ कार्य नहीं करने चाहिए। अगर दोस्तों आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलिए दोस्तों, हम जानते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि मल मास को पुरुषोत्तम मास क्यों कहा जाता है। मल मास को पुरुषोत्तम मास इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह भगवान विष्णु को समर्पित होता है। पुरुषोत्तम नाम का अर्थ है पुरुषों में सर्वश्रेष्ठ, और यह भगवान विष्णु के कई विशेषणों में से एक है। यह महीना आध्यात्मिक अभ्यास और धार्मिक अनुष्ठानों के लिए बहुत शुभ समय माना जाता है। मल मास को पुरुषोत्तम मास कहने का एक कारण यह है कि इस महीने को नवीकरण और शुद्धिकरण के समय के रूप में देखा जाता है। सूर्य और चंद्रवर्ष के बीच अंतर को समायोजित करने के लिए हिंदू पंचांग में अतिरिक्त महीना जोड़ा जाता है। इसका मतलब यह है कि मल मास एक ऐसा समय है जब प्राकृतिक दुनिया परिवर्तन की स्थिति में होती है, और इसे आध्यात्मिक प्रथाओं के लिए विशेष रूप से अच्छा समय बनाता है। अब हम जानते हैं कि क्या है पुरुषोत्तम मास की कहानी। मल मास को पुरुषोत्तम मास कहने का एक कारण भगवान विष्णु के श्री कृष्ण के रूप में अवतार की कहानी से जुड़ा है। पुराणों के अनुसार श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद महीने में हुआ था, जो मल मास से 1 महीना पहले होता है। इसका मतलब यह है कि मल मास को श्री कृष्ण के जन्म का जश्न मनाने और उनकी शिक्षाओं को मनाने के समय के रूप में देखा जाता है। मल मास को पुरुषोत्तम मास कहा जाता है क्योंकि यह आध्यात्मिक शक्ति का समय होता है। ऐसा माना जाता है कि इस महीने के दौरान देवता विशेष रूप से सक्रिय होते हैं और प्रार्थनाओं को स्वीकार करते हैं। इसी वजह से मल मास लोगों के लिए आध्यात्मिक मार्गदर्शन प्राप्त करने और धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन करने का बहुत अच्छा समय बन जाता है। अब हम जानते हैं कि पुरुषोत्तम मास का महत्व क्या है। पुरुषोत्तम माह को आध्यात्मिक विकास का समय माना जाता है। यह भगवान विष्णु की पूजा करने का सर्वोत्तम समय होता है। इस महीने में दान पुण्य को भी विशेष रूप से फलदायी माना जाता है, और इससे मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। यदि आप अपने आध्यात्मिक विकास पर ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं तो यह सबसे अच्छा समय होता है। इस समय में अलग अलग धार्मिक ग्रंथों का पाठ फलदायी होता है, जैसे भगवत गीता और विष्णु पुराण। इन ग्रंथों को पढ़ने से विष्णु जी की कृपा दृष्टि सदैव बनी रहती है। इस प्रकार पुरुषोत्तम मास का ज्योतिष और धर्मशास्त्रों में विशेष महत्व है, और इसमें विष्णु पूजन फलदायी होता है। अब हम जानते हैं कि मल मास में हमें क्या खाना चाहिए।
शास्त्रों में बताया गया है कि मलमास में धार्मिक अनुष्ठान और पूजा अर्चना बहुत जरूरी होती है। इसलिए इस दौरान शुद्ध, सात्विक और पवित्र खान पान पर ध्यान देना चाहिए। साथ ही भोजन भी इन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए तैयार करना चाहिए, ताकि पूजा पाठ के समय कोई समस्या ना हो। मलमास की अवधि में केवल एक समय भोजन करना चाहिए। अधिक मास के भोजन में तिल, चना, मूंगफली, चावल, मटर, बथुआ, ककड़ी, आम, पीपल, जीरा, सुपारी, सेंधा नमक, कटहल, गेहूं, सफेद धान, मूंग, घी, धनिया, मिर्च, खीरा आदि चीजों का सेवन करने की सलाह दी जाती है। अधिक मास या मलमास में बहुत से लोग पूरे माह उपवास करते हैं और नियमों का ध्यान रखते हैं। वहीं कुछ लोग मुख्य तिथियों पर ही उपवास करते हैं। उपवास करने वाले भी दो तरह के भोजन का प्रयोग करते हैं। पहले वे लोग होते हैं जो फलहार खाकर उपवास करते हैं और दूसरे एक समय ही सात्विक व शुद्ध भोजन करते हैं। अभी हम जानते हैं कि मलमास में क्या ना खाना चाहिए। मलमास में लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, अंडे, नशीले पदार्थ, मछली, बासी भोजन, शहद, चावल का मांड, मूंग दाल, मसूर दाल, उड़द दाल, साग सब्जी, तिल का तेल, राई, गोभी, फूल और पत्ता गोभी आदि चीजों का खास किस्म के अनाज का सेवन वर्जित बताया गया है। मलमास का महीना बेहद खास माना जाता है, इसलिए खान पान इन चीजों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इस माह कई तरह के अनुष्ठानों और पूजन किए जाते हैं, इसलिए भोजन का सात्विक और शुद्ध होना जरूरी होता है। अभी हम जानते हैं कि मलमास में कौन कौन से शुभ कार्य नहीं करने चाहिए। चूंकि मलमास के दौरान सूर्य संक्रांति नहीं होती, इस वजह से पूरे महीने में विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश या उपनयन संस्कार जैसे कोई भी शुभ कार्य नहीं होते हैं। इस दौरान हमें जरूरतमंद लोगों को अनाज, धन, जूते, चप्पल और कपड़ों का दान करना चाहिए। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही था। मैं आशा करता हूं दोस्तों आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो दोस्तों अपने साथियों के साथ भी शेयर करें, ताकि उनको भी इस बारे में जानकारी मिल सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को समाप्त करते हैं और जल्द हाजिर होता हूं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, ओम नमः शिवाय, जय श्री विष्णु भगवान।